हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल, राइट। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सोलर एनर्जी, राइट। सो सोलर एनर्जी में दिया गया कि भाई द सन इज़ अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। तो हमें पता ही है, राइट, कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। उससे ही प्रोड्यूस होती है ना सोलर एनर्जी। सन नहीं होगा तो कुछ नहीं होता है, राइट। सो इट इज़ लार्ज हाइड्रोजन रिएक्टर, it is large hydrogen reactor in which nuclear reactions are continuously taking place, right. It is large hydrogen reactor in which nuclear reactions are continuously taking place. As a result, solar radiations are continuously emanating from it, right. So the solar rays in the form electromagnetic waves. The solar rays in the form of electromagnetic wave are received on earth, contain light and heat energy, right. So मतलब वो क्या कंटेन करता है, लाइट एंड हीट जो एनर्जी है ना, हीट एनर्जी, उसका मतलब वो रिसीव करता है। सोलर पैनल वाला तो हमें पता ही है ना। तो वी कैन से दैट सोलर एनर्जी इज एविडेंटली अवेलेबल एंड आल्सो एट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है ना। तो इजीली वो अवेलेबल है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वो अवेलेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं, है ना। सो अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोवाट आवर per day per square meter energy is available from the sun rays, right. तो इतना मतलब बोल सकते हैं, right, per day per square meter जितना, right. Now considering area of our country, trillions of kilowatt hour energy can be generated from solar radiation, बराबर कि भाई कंसिडरिंग एरिया ऑफ आवर कंट्री ट्रिलियंस ऑफ किलोवाट आवर एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम सोलर रेडिएशंस. So of course energy density of solar energy, is quite low, है ना. एनर्जी डेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज क्वाइट लो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, है ना. एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, राइट. तो सोलर रेडिएशंस आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट, है ना, एंड इन मॉनसून सीजन. वो तो हमें पता ही है ना, क्योंकि डे जो है उसमें ही मतलब सनलाइट रहता है ना. रात को तो मतलब रहता नहीं. तो 24 आवर्स में 12 आवर्स ही अवेलेबल है, ऐसा हम बोल सकते हैं पर डे, है ना. कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोलर एनर्जी इज़ क्वाइट लो एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इज़ नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि 12 आवर्स के बाद वो ख़त्म हो जाती है, वापस से 12 आवर रुकना पड़ता है, वापस से होता है ना. सो सोलर रेडिएशन आर नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग नाइट एंड मानसून में भी ज़्यादा बादल छाए रहते हैं ना, क्लाउड्स, तो उसकी वजह से भी वो नहीं होता है. सो ड्यू टू दिस कंस्ट्रेंट्स यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल सोलर एनर्जी इज़ लिमिटेड, है ना, बहुत कम यूज़ करते हैं. So the solar energy has many uses, like the solar energy is used right from solar power generation for electrical energy to miniature solar cells, right. मतलब electrical energy to miniature solar cells for calculator and wrist watches, है ना. The solar energy has many uses. The solar energy is used right from solar power generation for electrical energy to miniature
solar cells for calculators and wristwatches. So if solar energy is fully harnessed, right? If solar energy is fully harnessed, it is possible to obtain much more energy than the actual need of energy in our country, right? If solar energy is fully harnessed, it is possible to obtain much more energy than the actual need of energy in our country, है ना, उससे ज़्यादा मतलब. So it is to be noted that total solar energy incident on the earth is much more than total reserve of energy in the earth, है ना, वो मतलब ज़्यादा रिजर्व है, राइट. हम बोल सकते हैं ना कि more than total reserve of energy in the earth. So however, solar energy is much diffused form energy and requires the system and component which can effectively harvest the solar energy to put into practical and efficient use, है ना. तो भेज सकते हैं हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए, है ना, एफिशिएंट है. तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि भाई देर आर मैनी एप्लीकेशंस फॉर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी, है ना. तो डायरेक्टली हम सोलर एनर्जी का कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो. तो यहाँ पे दिया गया है कि इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर, है ना, वो तो हमें पता ही है. फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए, राइट. डोमेस्टिक के लिए भी यूज़ करते हैं और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, है ना. सेकेंड ये है कि इट इज़ यूज्ड इन सोलर ड्रायर फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फिशेस, राइट. इट इज़ यूज्ड इन सोलर ड्रायर फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड फिशेस. देन it is used to run solar water pump, है ना. it is used to run solar water pump के लिए हम बोल सकते हैं. then it is used in solar thermal power plant to generate electricity, right. it is used in solar thermal power plant to generate electricity. then it is used in running solar furnaces, right. एक तो बोल सकते हैं हम कि this was used for solar thermal power plant to generate electricity, then running solar furnace के लिए. then traffic signal है, street light and railway signal and all that, right. then solar cell for calculator and other electronics device के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. then domestic cooking in solar cooker, then solar refrigerating system for cold storage and space heating के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं. now we discuss about limitation of solar energy, right. तो limitations क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिखाया गया कि सोलर एनर्जी इज़ नॉट अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब नहीं है. सो एनर्जी डेंसिटी इज़ क्वाइट लो, है ना. एनर्जी डेंसिटी जो है वो मतलब क्वाइट थोड़ी बहुत लो है. सो हैंस लार्ज सरफेस एरिया इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन, है ना. एनर्जी डेंसिटी इज़ क्वाइट लो, है ना, थोड़ी बहुत लो है. सो हैंस लार्ज सरफेस एरिया इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट हीट एनर्जी फ्रॉम सोलर रेडिएशन. सेकेंड यह कि डे एंड नाइट साइकिल इम्पोजेस. डे एंड नाइट साइकिल इम्पोजेस लिमिटेशंस ऑन कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ सोलर एनर्जी, है ना. day and night cycle imposes limitations on continuous collection of solar energy. थर्ड दिया गया है कि भाई solar rays in monsoon are also not available because of clouds, है ना. solar rays in monsoon are also not available because of clouds, so their intensity is reduced, है ना. जो उसकी इंटेंसिटी जो है वो मतलब क्या होती है, वो रिड्यूस हो जाती है, राइट.
मानसून के टाइम पे, क्योंकि क्लाउड वगैरह रहता है ना उसकी वजह से, तो वो भी एक लिमिटेशंस के तौर पे हम ले सकते हैं। देन सोलर रेज इन विंटर सीजन आर ऑल्सो वीक, है ना, मतलब जितनी हीट एनर्जी आनी चाहिए मतलब सन से वो मतलब मिलते नहीं है। एन इफेक्टिव कलेक्शन ऑफ हीट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, तो यहाँ पे बताया गया है। देन सोलर कलेक्टर ऑक्यूपाई लार्ज एरिया एंड दे आर वेरी बल्की, है ना, सोलर कलेक्टर तो है मतलब लार्ज एरिया कनेक्ट, लेकिन वो वेरी बल्की, बहुत बल्की रहते हैं, है ना, तो मतलब वो भी हम बोल सकते हैं, राइट। नाउ वी डिस्कस अबाउट विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी में बताया कि विंड्स आर ब्लोइंग एट डिफरेंट, राइट, डिफरेंट प्लेसेस एट डिफरेंट स्पीड, है ना, डिफरेंट प्लेसेस और डिफरेंट स्पीड पे मतलब रह सकता है ना। सो यूजुअली एट सी शोर विंड्स आर मूविंग एट मैक्सिमम स्पीड, है ना, मतलब जो सी में रहता है ना, दरिया में मतलब, है ना, तो उधर ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड मिलती है उसको, सच एज 8 km पर आवर टू अबाउट 25 किलोमीटर पर आवर जितना हम बोल सकते हैं ना। सो विंड्स आर प्रोड्यूस बाय मेनली 2 फैक्टर्स, वन इज़ अनइवन हीटिंग एंड कूलिंग, है ना, अनइवन हीटिंग और कूलिंग की वजह से ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से, एंड एट अ प्लेस वर द सन इज़ हीटिंग द एटमॉस्फेयर, जहाँ पे सन जो है वो हीटिंग करता है एटमॉस्फेयर को, राइट। सो द एयर एट द प्लेस बिकम्स लाइटर एंड मूव्स अपवर्ड, है ना, सो कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग रसेस टू द प्लेस जनरेटिंग मोमेंट ऑफ एयर विच वी कॉल्स एज, है ना, विच वी कॉल एज winds, right? So now secondly, rotation of earth with respect to its axis, है ना, rotation of earth with respect to its axis and its motion around, है ना, and its motion around the sun also cause the generation of winds, है ना, रोटेशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सिस एंड इट्स मोशन अराउंड जो है मतलब, है ना, उसके आजू बाजू, द सन ऑल्सो कॉज द जनरेशन ऑफ विंड, है ना, उसकी वजह से भी मतलब वो जनरेट होता है विंड्स। सो पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी एज अ सोर्स ऑफ पावर इज़ वेरी गुड, राइट। सो द पावर अवेलेबल फ्रॉम द विंड ऑन द अर्थ surface is estimated about कितना मतलब, तो 1.6 मेगावाट टू 10⁻⁷ मेगावाट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम एज टोटल एनर्जी कंजप्शन ऑन अर्थ, है ना, जितनी मतलब कंजप्शन होती है उतनी मतलब वो प्रोड्यूस कर देता है, राइट। सो विंड एनर्जी कैन बी considered as indirect source of solar energy because it is the solar heat which generate wind, solar heat की वजह से मतलब wind generate होती है ना। so winds cannot be generated without solar energy, है ना, हवा भी मतलब वो सोलर एनर्जी की वजह से होता है ना, तो उसके अलावा तो होता नहीं मतलब, है ना। so winds can be directly used to generate electrical power थ्रू विंड मिल्स, है ना, बाय विंड टर्बाइन, जो विंड टर्बाइन होता है ना, एंड जनरेटर की वजह से मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, राइट। सो नंबर ऑफ विंड मिल्स कैन बी इंस्टॉल्ड एट अ प्लेस विच इज़ कॉल्ड अ विंड फार्म, बहुत सारे मतलब हमने इंस्टॉल कर दिए तो वो बन जाएगा विंड फार्म जैसा, है ना। So where wind energy can be harvested, right? So there are number of such wind farm being made and used to generate electrical power, right? So such wind farms have been developed at Mandvi, Kutch, Bhavnagar and at Lamba near Dwarka in Gujarat and everywhere, right? Now मेजर एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाया गया है कि भाई टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू विंड मिल्स, देन सेकंड बताया है कि भाई टू रन वाटर पंप टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, है ना, इरिगेशन पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, राइट। तो थर्ड दिया है कि टू रन फ्लोर मिल फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, है ना, ग्रेन्स मतलब ग्राइंड करना है तो उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो to run flour mills for grinding grains
to run any machine without use of electrical power, है ना. Then लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी की बात करते हैं. तो उसमें बताया कि भाई डायरेक्शन ऑफ विंड्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इट्स मोशन इज़ नॉट कंटिन्यूस एंड स्टेडी, है ना. मोशन जो है मतलब स्टेडी नहीं है ना. जब हवा लगेगी तब वो घूमेगा वैसे. सो विंड्स आर अनप्रडिक्टेबल, सो वी कैन नॉट से विथ certainty when winds will blow and when they will stop, right? So winds in interior region away from seashore are with less speed and are not suitable for running windmills, right? Then uneven wind speed causes difficulty of generating electrical power of uniform characteristics such as voltage and frequency, right? So wind speed at some places, है ना, wind speed at some places at seashore and during thunderstorm is dangerously high to establish windmills भी हम बोल सकते हैं, है ना. ना अब बात करते हैं हम पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी. सो देर इज़ गुड पोटेंशियल टू हार्नेस पावर फ्रॉम विंड्स, है ना. सो अवेलेबल पोटेंशियल ऑफ विंड्स एनर्जी इन इंडिया is about 45,000 megawatt, है ना. So out of which we have seen able to harness 2,000 megawatt. So the countries which have exploited wind energy as alternative source of पावर एज बिलो, है ना. जर्मनी में मतलब इतना है, इंडिया में इतना है, स्पेन में इतना है, राइट. तो ये सब सारी चीज़ें हम देख सकते हैं.